ओके फ्रेंड्स, सो लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज करनी चाहिए, इन्वेंट्री के जो क्लासिफिकेशन है यानी कि इन्वेंट्री को किस तरीके से हमें बाइफरकेट करना चाहिए कि जो भी हमें रिपोर्ट्स लेने हैं या तो रिपोर्ट्स की जो इन फ्यूचर हमें रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखकर हमें जो है वो इन्वेंट्री को टैली के अंदर मैनेज करना है, राइट। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है यूनिट ऑफ मेजर। अभी यहाँ पर जो है वो यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजर हमारे लिए क्या है, तो यूनिट ऑफ मेजर यानी है कि हम जो भी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो वो स्टॉक का यूनिट हम कैसे मेंटेन करेंगे, राइट। तो वो जो है कि वो भी आपको टैली के अंदर क्रिएशन में लेना होता है कि आप स्टॉक जो है वो किस तरीके से इसके अंदर मैनेज करोगे, यानी कि हमारा यूनिट ऑफ मेजर जो है वो कौन सा रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि सो दिस क्वांटिटी नीड्स टू बी डिफाइंड एज स्टैंडर्ड मेजरमेंट parameter for selling laptops which terms at unit of measure. So in case of laptops it may be numbers or PCs, right. The unit of measure to track our inventory will be numbers. So यहाँ पर है कि कोई भी स्टॉक आप मेंटेन कर रहे हो तो वो स्टॉक का जो यूनिट है, राइट, वो यूनिट आपको मेंटेन करना जरूरी है बिकॉज ऑफ विदाउट ऑफ यूनिट, ठीक है, आप क्रिएट ही नहीं कर सकते, इन्वेंट्री क्रिएट नहीं कर सकते। आप जो भी इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे हो तो उसका एक यूनिट तो होना चाहिए। बट ऑलवेज है कि आप लैपटॉप्स है तो लैपटॉप हम लेने जाएंगे तो हम मार्केट में जाकर ऐसा कहेंगे कि भाई मुझे 2 किलो लैपटॉप दो। बट ऑलवेज है ना, हम क्या कहेंगे कि सर हमें लैपटॉप चाहिए, तो मार्केटिंग पर्सन जो होगा वो आपको यही करेगा, सर आपको कितने पीस चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कितने पीस चाहिए, तो आप या तो पीसीस या तो नंबर्स वो जो है वो यूनिट यहाँ पर ले सकते हो, राइट। जैसे कि भी हम कोई मार्केट में गेन परसेंट के पास गए तो वहां पर कहेंगे हमें राइस चाहिए, तो वो कहेगा सर कितने किलो चाहिए आपको, तो वहां पर जो है हमारा यूनिट कौन सा हो जाता है, केजी हो जाता है, राइट। आप जो है कि भाई मिल्क लेने चले गए, ठीक है, मिल्क जो है लूज मिल्क पाउच लेने गए तो भी वो आपको पूछेगा कि सर कितने पाउच चाहिए आपको, तो वो अगेन नंबर्स हो गया। आप लूज मिल्क ले रहे हो तो आपको पूछेगा सर कितना लीटर चाहिए, तो वो लीटर आपका जो है वो यूनिट हो गया। सो यहाँ पर जो है जो भी स्टॉक आप मेंटेन करते हो उसका यूनिट जो है वो मेंशन करना जरूरी है, राइट। यानी कि आपका यूनिट ऑफ मेजर जो है वो यूनिट ऑफ मेजर आपके लिए क्या है, तो ये यूनिट ऑफ मेजर जो हमारे लिए रहेगा वो एक हमारे लिए मेन थिंग्स है कि भाई हम जो है वो किस तरीके से उसको मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई वो किस तरीके से हमारे लिए वर्कआउट करेगा। अगेन यूनिट ऑफ मेजर भी आपका इसी तरीके से रहेगा कि आपने एक बार जो यूनिट ऑफ मेजर स्टॉक आइटम के अंदर लिया है तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, राइट। यानी कि आपने जो स्टॉक आइटम बनाई उसके अंदर आपने एक बार जो यूनिट ले लिया, देन आपने ट्रांजेक्शन कर लिए हैं टैली के अंदर तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। बट आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं तो आप टैली के अंदर उसको इजीली चेंज कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पर है कि द यूनिट ऑफ मेजर टू ट्रैक अवर इन्वेंट्री विल बी नंबर्स, यानी कि हमारा जो है यहाँ पर जो रहेगा नंबर्स जो है वो यूनिट ऑफ मेजर हमारा रहेगा। यानी हम जो है कि लैपटॉप सेल करेंगे तो लैपटॉप्स नंबर्स से हम सेल करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है आप इससे कर सकते हो, नंबर से कर सकते हो, सो हम यहाँ पर जो है वो नंबर से करेंगे। तो ये जो है कि भाई क्या हुआ हमारा, तो कि यूनिट ऑफ मेजर जो है वो हम यहाँ पर मेजरमेंट जो है हमारा वो हमने यहाँ पर लिया है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ के मेजरमेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, राइट। आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस के रिगार्डिंग आपका यूनिट जो है डिफरेंट होता है। जो मैंने कहा नंबर्स है, पीसीस है, राइट। कहीं पे कोई केजीस मेंटेन करता है और उसमें भी अलग अलग होता है, कोई केजी लिखता है, कोई केजीएस लिखता है, राइट। सो ये जो है कि भाई यूनिट ऑफ मेजर हमारा जो है वो एक फिक्स होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर हमारे लिए क्या रहेगा, नंबर्स रहेगा। देन आपको यहां पर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ओके। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पर क्या है, ठीक है, उसकी जो इफेक्ट जो है वो कहाँ पर होगी, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम किस तरीके से यहाँ पर टैली के अंदर मेंटेन करेंगे। सो एक ये भी हमारे लिए ज़्यादा जो है वो एक इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, राइट। सो ये एक है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो कि क्लोजिंग स्टॉक के लिए देखिए आपको यहाँ पर जो है एक दिया हुआ है कि व्हाट इज द टोटल क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल विथ यू एट गिवन पॉइंट इन टाइम, यानी कि आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है वो एट ए टाइम आपके पास जो स्टॉक रहेगा वो आपका
क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, राइट। जैसे मैंने कहा कि भाई इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि परचेज करते हैं, तो हमने आइटम तो मेंशन किया हुआ है, स्टॉक आइटम क्रिएट किया हुआ है, यूनिट क्रिएट किया हुआ है, हम परचेज भी कर लेते हैं, उसके बाद हम सेल भी कर लेते हैं। तो परचेज और जो सेल्स होता है, ठीक है, परचेज 100 पीस परचेज किए, 10 पीस सामने सेल कर दिए, ठीक है, तो 19 पीस जो है वो अभी मेरे पास 90 पीस जो है वो मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, तो वो मेरे लिए क्या होगा, वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, राइट। यानी कि आपको जो भी स्टॉक का रिपोर्ट टैली के अंदर से मिलेगा वो क्लोजिंग स्टॉक आपका होगा, राइट। किस तरीके से दूसरा रहेगा, तो कि क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्या है, तो कि क्लोजिंग स्टॉक इज द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अ बिजनेस होल्ड्स एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम अनसोल्ड स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट के अनसोल्ड, यानी कि वो जो है वो सेल नहीं हुआ है, वो स्टॉक है। टैली के अंदर जो भी आप क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, मैंने अगेन आपको कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, आगे हमने देखा कि भाई इन्वेंट्री हमारे लिए क्या है, तो क्या असेट्स है, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे लिए क्या हो जाएगी, वो भी असेट्स कंसीडर होगी, राइट। सो देखिए यहाँ पर जो है कि क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक है। एक एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल 1st of April Starlight Corporation has purchased 100 laptops and on 10th April it has sold 60 laptops. Okay, so the balance laptops available with Starlight is 40 laptops. So there we can say that closing stock for Starlight Corporation as on 10th April is 40 laptops. यानी कि डायरेक्ट है कि भाई 100 लैपटॉप्स जो है वो आपने क्या किए हुए, परचेस किए, उसमें से आपने 60 लैपटॉप्स जो है उसको क्या कर दिया है, सेल कर दिया है, तो अभी आपके पास कितना पड़ा है, 40 लैपटॉप्स। सो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, तो कि 10th अप्रैल पर मेरे पास स्टॉक कितना बताएगा, 40 लैपटॉप्स का, कि भाई आपके पास 40 लैपटॉप्स है। यही स्टॉक का रिपोर्ट जब मैं 2 तारीख को देखूंगा तो मुझे कितना बताएगा, तो 2 तारीख को मुझे जो है वो यहाँ पर 100 लैपटॉप जो है वो बताएगा, बराबर। यहाँ पर जो है कि भाई 100 लैपटॉप्स मुझे बताएगा, ठीक है। और दूसरा जो रहेगा कि भाई मैं 10th of April को देखूंगा तो मुझे 40 लैपटॉप्स जो है वो शो करेगा, राइट। सो ये जो है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक वो एक आपके लिए इंपॉर्टेंस रहता है। हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इफेक्ट करता है हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट पे, राइट। सो यहाँ पर है कि व्हेन वी बाय इन्वेंट्री हाउ डज इट इम्पैक्ट इन फिनेंशियल स्टेटमेंट, वो कैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता रहा है, तो कि इट इम्पैक्ट स्टारलाइट कॉर्पोरेशंस ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। यानी कि ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, जो मैंने आपको कहा कि क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक मुझे कहाँ पर बताएगा, बैलेंस शीट के अंदर आपको बताएगा कि बैलेंस शीट में आपको ये जो है कि वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर रहेगी। बैलेंस शीट में आपको अंडर द करंट एसेट्स के हेड के अंडर में आपको क्लोजिंग स्टॉक बताएगा। यानी कि इन्वेंट्री जब भी आप परचेस कर रहे हो तो वो आपके स्टेटमेंट पे इफेक्ट देता है, राइट। फिनेंशियल स्टेटमेंट पे है हमारी इन्वेंट्री, बट वो हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि टैली के अंदर जो है वो कहाँ से क्रिएशन होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हम अभी क्रिएट नहीं कर रहे हैं स्टॉक आइटम्स वगैरह, इन्वेंट्री क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ से हम पहले तो देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से और कहाँ से ये आप क्रिएट कर पाओगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टैली स्क्रीन। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो है कि भाई हम क्लोजिंग स्टॉक की हमने जो बात करी अभी तक, जो इन्वेंट्री की बात करी, तो वो जो है कि भाई हम इन्वेंट्री कहाँ से मेंटेन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें सिर्फ और सिर्फ क्या शो हो रहा है, अकाउंट्स इन्फो। ओके, अभी जो है हमें इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन में जो है कि भाई हमें अभी इन्वेंट्री के कॉन्फ़िगरेशन की भी रिक्वायरमेंट है। यानी कि अभी तक जो है हमने अकाउंट्स ही मेंटेन किया है, ठीक है। तो हमें F11 फीचर्स में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जो है फीचर्स का बटन आपको शो हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ से कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो F11 पर जो है वो आपको यहाँ पर शो करेगा अकाउंटिंग फीचर्स। ओके, जैसे ही अकाउंटिंग पर आओगे तो देखिए आपको हमने जो है क्या किया हुआ है, मेंटेन्स अकाउंट्स ओनली, उसको हमने यस किया हुआ था, राइट, कि भाई अकाउंट्स ही आपको सिर्फ मेंटेन करना है। अभी जो है मुझे क्या करना है, तो कि अकाउंटिंग तो मेंटेन करना ही करना है, बट अकाउंट एंड इन्वेंट्री दोनों को मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं फर्स्ट ऑप्शन को नो कर दूंगा, तुरंत सेकंड जो ऑप्शन है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, उसको मैं यस करूंगा। सिर्फ और सिर्फ मैंने फर्स्ट जो है अकाउंट्स ओनली उसको नो किया है, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री उसको ये कंपनी के लिए यस कर दिया है। बाकी कोई फंक्शंस जो है मैं यहाँ पर अभी एनेबल नहीं कर रहा हूँ,
जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूंगा, यहाँ पर जो है मुझे आ जाएगा कि भाई ये अकाउंट्स इन्फो और उसके अंडर में इन्वेंट्री इन्फो, राइट। यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स ये दोनों मुझे शो हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है कि भाई इन्वेंट्री इन्फो जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, अकाउंट्स इन्फो जो आपको दिया हुआ है, अकाउंट्स इन्फो है, इन्वेंट्री इन्फो है, सेम एज अकाउंटिंग वाउचर है, इन्वेंट्री वाउचर है। तो इन्वेंट्री इन्फो के अंदर से हम क्या करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री इन्फो से ही हम जो है, जैसे अकाउंटिंग के अंदर से हम अकाउंटिंग के लिए लेजर्स ग्रुप वगैरह क्रिएट करते हैं, तो एज वेल एज हम इन्वेंट्री इन्फो के अंदर से यहाँ से देखिए हम मेंटेन करेंगे। यहाँ पर जो है स्टॉक ग्रुप हमें दिया हुआ है, स्टॉक आइटम्स दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर आपको यूनिट ऑफ मेजर दिया हुआ है, यानी कि आपकी ग्रुपिंग जो है, यानी कि स्टॉक ग्रुप्स जो है, स्टॉक आइटम्स है, यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर है, तो आप यहाँ से भी क्रिएट जो है वो कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर जो है कि हमें जो भी क्रिएशन करना है तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टॉक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। स्टॉक ग्रुप में भी आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो है सिंगल स्टॉक ग्रुप यानी कि क्रिएट, एंड देन मल्टी के अंदर भी आपको क्रिएट का दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। आपको जो भी स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है वो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो वी लेट्स चेक कि भाई स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि कौन सा जो हमारा क्लासीफाई जो है उसके अंदर जो ग्रुप वगैरह जो दिए हुए हैं तो आप किस तरीके से इसके अंदर क्रिएट करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर जो है हमें दिया हुआ है कि भाई हमारा इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन के अंदर तो मेन ग्रुप कौन सा है, तो ये लैपटॉप्स है। लैपटॉप्स के अंडर में दो ग्रुप और भी है, कौन से है, तो क्या HP NVY और HP पेविलियन, और उसके अंडर में जो है वो स्टॉक आइटम है, राइट। तो हमें क्या करना है, तो कि हम यहाँ पर पहले ग्रुपिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ग्रुप हमारा कौन सा है, लैपटॉप्स। तो यहाँ पर हमने एक ग्रुप क्रिएट किया लैपटॉप्स, राइट। तो यहाँ पर जो है देखिए, ये अभी मैं आपको जो है वो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हम जो है क्रिएट जो करेंगे डिटेल में वो सब हम टैक्स की डिटेल्स के साथ जनरेट करेंगे, ठीक है। सो अभी जो है इन्हें नॉर्मली आपको मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन में किस तरीके से ये टैली से क्रिएट होते हैं वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, राइट। यहाँ पर देखिए हमने लैपटॉप्स लिया, अभी लैपटॉप जो है वो हमारा मेन ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए यस वो हमारा मेन ग्रुप है, तो हम लैपटॉप को क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में रखेंगे। ओके, और यहाँ पर जो है ये ऑप्शन हमें अभी एनेबल नहीं करना है, यानी यस नहीं करना है। देखिए ये किस तरीके से यस होगा, तो जैसे ही आपने सेव कर लिया, दूसरा आपको सब ग्रुप पूछ रहा है कि कौन सा बनाना है, HP ENVY, राइट। तो हम यहाँ पर HP और ENVY, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर बनाओगे तो आपको यहाँ पर पूछेगा कि ये जो है HP ENVY वो आपको किसके अंडर में लेना है। तो यहाँ पर आपको जिसके भी अंडर में लेना है आप यहाँ पर उसको ले सकते हो, यानी कि यहाँ पर जो है अंडर ग्रुप मुझे कौन सा लेना होगा, तो कि लैपटॉप्स, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर मैं लैपटॉप लूंगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन अपने आप ही यस होगा, राइट। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, यस। ओके, यानी कि ये जो है कि भाई आप जो ग्रुप बना रहे हो जिसके अंडर में सब ग्रुप आपने लिया है तो वो आइटम्स जो है उसको अंदर ऐड करना है, तो कि यस ये हमारा हो गया, ठीक है। देन दूसरा कौन सा ग्रुपिंग है हमारा, तो वो है HP पेविलियन 360। तो यहाँ पर HP, ठीक है, पेविलियन 360। सेम थिंग यहाँ पर भी आपको पूछेगा कि भाई वो अंडर ग्रुप कौन सा है, तो ये लैपटॉप के अंदर, और मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्या क्रिएट किया है, स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो से मैंने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है। सेम यहाँ पर जो है कि आप इन्वेंट्री इन्फो के अंदर ही रहोगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम भी दिया हुआ है और यूनिट ऑफ मेजर भी दिया हुआ है, राइट। तो हम जो स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे उससे पहले जो है हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, यूनिट। बिकॉज ऑफ जब भी आप आइटम क्रिएट करोगे ना तो आइटम में यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो सिंगल आइटम के अंडर में आप क्रिएट कर सकते हो, एक मल्टी के अंडर में भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। जैसे कि सिंगल आइटम पर हम पहले गए तो यहाँ पर जो है आपको अंडर पूछेगा, यूनिट पूछेगा, राइट। सो आपका यूनिट जो है वो पहले बना हुआ होना चाहिए। सो यहाँ से जो है हम यूनिट ऑफ मेजर जो है ये लेंगे और यहाँ पर हम उसको क्रिएट करेंगे, राइट। सो यहाँ पर जो है आपको देखो यहाँ पर यूनिट में पूछेगा सिंबल, यानी कि आपके कौन सा सिंबल है यूनिट के अंदर, राइट। यहाँ पर यूनिट जब भी आप क्रिएट करोगे तो ये इस तरीके से क्रिएट करना है कि आपका जो स्टॉक है उसको कंसिडर करे, राइट। तो यहाँ पर हम जो है पहले क्रिएट करते हैं नंबर्स, ओके, और फॉर्मल नेम लेंगे तो कि नंबर्स, ठीक है। जैसे कि पीसीस तो उसका सिंबल क्या है, PCS।
किलोग्राम, तो उसका सिंबल क्या है, किलोग्राम्स। तो उस तरीके से आपको सिंबल लेना है, और जो है कि भी आपका फॉर्मल नेम जो है वो यूनिट का वो यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, नीचे जो है आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पर आप कितने डेसिमल रख सकते हो, तो डेसिमल इट मीन्स के आफ्टर द पॉइंट, यानी कि अब जो है कि भी यहाँ पर जो है टीवी के लिए जो है या तो लैपटॉप के लिए है, तो हमारे लिए क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा डेसिमल रहेगा वो 0 रहेगा, राइट, बिकॉज हम लैपटॉप लेंगे तो 1.5 नंग तो लैपटॉप लेंगे नहीं, राइट ना। सो यहाँ पर वो 0 रहेगा। हाँ, बट उसके जगह पर इनकेस आप कोई केजीएस किलोग्राम वाले कोई आइटम ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि भाई यहाँ पर मैंने राइस लिया, तो राइस के लिए मुझे क्या जरूरी है, तो कि केजीएस, सिंबल मेरा केजीएस, फॉर्मल नेम किलोग्राम, तो डेसिमल प्लेसेस मेरे कितने रहेंगे, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस जो रहेंगे वो 3 रहेंगे। वाई, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर जो है मैं सपोज 1.5 किलो ले रहा हूँ, तो 1 किलो और 500 ग्राम रहेगा, 500 ग्राम यानी कि 1.500, राइट, 1.500 रहेगा। सपोज आप यहाँ पर आफ्टर द डेसिमल 2 ले लोगे ना, और किसी ने 500 है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, 1.50 हो जाएगा, वो 500 कंसिडर नहीं होगा। ऐसे जब भी पॉइंट के लिए जो है कि भाई जो डिजिट के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर डेसिमल आप 3 मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे लीटर के लिए, पेट्रोल के लिए है या तो लीटर है, मिल्क के लिए है तो भाई 1 लीटर 250 ml किसी ने बाय किया है, राइट। यहाँ पर उसी तरीके से आपको कंसिडर करना है कि भाई आपको किस तरीके से ये स्टॉक मेंटेन करना है। तो वो तो बट ऑलवेज है कि भाई ऐसे लीटर किलोग्राम वो रहेंगे, तो यहाँ पर 3, बाकी अभी जो है हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ये हमने सेव किया। देन अगेन जो है कि भाई हमारा स्टॉक आइटम्स जो है वो हम क्रिएट करेंगे, तो वो भी अगेन इन्वेंटरी इन्फो के अंदर ही स्टॉक आइटम, और यहाँ पर हम सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। जैसे आपको मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है कि भाई एक ही ग्रुप के अंदर HP एंड VY, तो उसके अंदर जितनी भी आपको मेंशन करनी है तो एक साथ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई आपको जैसे भी सिंगल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर क्रिएट के अंदर आप प्रोडक्ट ले सकते हो। कौन सी है, हम पहले यही बनाएंगे, HP Pavilion 13। देखिए हम ये बना रहे हैं, हम सिंगल के अंदर बना रहे हैं, इसलिए HP Pavilion 13 ले रहे हैं यहाँ पर, HP Pavilion 13 इंचेस, राइट। यहाँ पर एंटर, आपको पूछ रहा है कि उसका एलियास नेम जो है वो आपको कुछ ऐड करना हो, यानी कि कई जगह पर है कि भाई आप जो प्रोडक्ट के लिए आपको ये प्रोडक्ट का पूरा नाम या तो ऐसा कुछ मेंशन है, आपने उसके लिए कुछ कोड रखा है, तो आप यहाँ पर एलियास में ले सकते हो। ठीक है, अंडर जो है, तो इसका अंडर आपका कौन सा रहेगा, तो ये पैवेलियन की स्टॉक आइटम है, तो यहाँ पर मैं HP Pavilion करके ले सकता हूँ, राइट। तो ये HP Pavilion, देखिए यहाँ पर आपको यूनिट भी बता देगा कि भाई इसका यूनिट कौन सा है, तो कि नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर आपको नंबर्स करके आ जाएगा। स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन, हालांकि अभी जो है हमने कोई टैक्स कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, सो यहाँ पर मुझे डिटेल्स कुछ भी शो नहीं हो रही है। आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, यहाँ की स्क्रीन जो है ये आपको चेंज दिखेगी, राइट। वो भी हम देखेंगे। अभी जो है हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, जब टैक्स का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उस वक्त हम फाइनल प्रोडक्ट वो परसेंटेज टैक्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे, राइट। यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस बता रहा है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस इट मीन्स कि आपकी जो ये प्रोडक्ट है उसका आपके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, राइट। जबकि हम क्या करेंगे, हम तो परचेज करने वाले हैं, सो हमारे पास जो है ओपनिंग बैलेंस नहीं है, राइट। यानी कि जो फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तब आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये ओपनिंग आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। हमारा जो फिनेंशियल ईयर है कि भाई 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 31 मार्च को जितना भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो क्या होगा, तो 1 अप्रैल को एज ए ओपनिंग जो है वो कंसिडर होगा, तो वो ओपनिंग यहाँ पर मेंशन होगा। ठीक है, यहाँ पर अभी कोई ओपनिंग नहीं है, मैं सिंपल जो है उसको क्रिएट, राइट। यानी ये जो है हमारी ये एक स्टॉक आइटम जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी जैसे हमें मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल के लिए भी क्रिएट का ऑप्शन आ गया, राइट। देखिए पहले सिर्फ क्रिएट ही हाईलाइट था, डिस्प्ले और अल्टर हाईलाइट नहीं थे, बिकॉज ऑफ यहाँ पर कोई यूनिट, कोई ग्रुप या तो कोई भी स्टॉक आइटम टैली के अंदर प्रीडिफाइंड बनी हुई नहीं है, राइट। सिर्फ और सिर्फ लेजर और ग्रुप जो है वाउचर टाइप से वो पहले से बने हुए होते हैं, राइट। इन्वेंटरी रिलेटेड कुछ भी क्रिएटेड नहीं होता। अभी जो है हम क्या करेंगे, तो वो जो है कि भाई इन्वेंटरी इन्फो के अंदर ही स्टॉक आइटम में मल्टीपल स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे, राइट। यानी कि एक साथ हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे आ गए
कौन सा है हमारा एक साथ जो हमें क्रिएट करना है। तो हमारी दो स्टॉक आइटम थी HPNVY 11 एंड 13, ठीक है, HPENVY, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें लिखना रहेगा कि भाई कौन सी है, तो कि HP, ठीक है, ENVY 11 इंचेस। देखिए तुरंत ही यहाँ पर जो है वो ग्रुप मैंने वहाँ ऊपर मेंशन किया हुआ ही है, नंबर्स कोई ओपनिंग नहीं है, तुरंत सेकंड पे ENVY 13 इंचेस, राइट। सो ये भी नंबर्स, और यहाँ पर जो है कोई ओपनिंग क्वांटिटी मैंने मेंशन नहीं किया है। तीसरी जो स्टॉक आइटम है फोर्थ, यानी कि आपको एक ही ग्रुप के अंडर में बहुत सारी स्टॉक आइटम है, तो आप यहाँ से उसको बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एंटर और मैं कर लूंगा सेव। जो है मल्टीपल स्टॉक आइटम्स के अंदर बताएंगे कि आपको कौन से ग्रुप की स्टॉक आइटम्स जो है वो अल्टर करनी है। आप ऑल आइटम्स लोगे तो सब आइटम्स जो है आपको यहाँ पर शो करेगी। जैसे आपको सिंगल के अंदर आप जाकर अल्टर में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक एक स्टॉक आइटम शो करेगी, राइट। यानी कि अब जो है कि भी हमने बना लिया है स्टॉक आइटम और उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है उसमें अल्टरेशन करने की, कोई बात नहीं, आप अल्टरेशन के अंदर जाइए सिंगल स्टॉक आइटम में, और यहाँ पर जो है आपको जो भी चेंज करना है, जस्ट लाइक स्पेल आउट या तो आपका यूनिट, बट जब ट्रांजेक्शन हो गया है तो आपका ये यूनिट चेंज नहीं कर पाओगे, राइट। यानी कि ट्रांजेक्शन से पहले आपको यहाँ पर कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी जो है कि भी किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर जो है कि भी हम गेटवे ऑफ टैली पर रहेंगे और यहाँ से स्टॉक समरी का आपको रिपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये स्टॉक समरी के रिपोर्ट में हाल फिलहाल हमें क्लोजिंग स्टॉक हमारा कोई है ही नहीं, ठीक है, सो वो मुझे शो नहीं करेगा। बट आपको यहाँ पर जो है कि एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑल आइटम्स इंक्लूड जीरो बैलेंस, यानी कि जीरो बैलेंस वाली स्टॉक आइटम देखनी हो तो हम F12 करके ये यस करके देख सकते हैं। देखिए ये लैपटॉप के अंदर HPNVY, उसके अंदर HP पैवेलियन, HPNVY के अंदर तो कि 11-13 इंचेस, पैवेलियन के अंदर तो इस तरीके से 13 इंचेस, राइट। ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ किस लिए बनाया है, तो ये हमारी प्रैक्टिस के लिए हमने बनाया है, ठीक है। क्योंकि इन्वेंट्री का जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि टैली के अंदर किस तरीके से आपको शो करेगी, तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रही है आपको कि लैपटॉप्स के अंदर में आपको जो है कि भाई यहाँ पर ये जो है कि भाई लैपटॉप के अंदर में आपको दो ग्रुप दिख रहे हैं, या ENVY और पैवेलियन, राइट। और उसके अंदर तो क्या HPNVY के अंदर दो स्टॉक आइटम्स तो 11 और 13, राइट, और 360 के अंदर 13, ओके। सो इस तरीके से हमारा जो है वो स्टॉक यहाँ पर आपका जो है कि भाई आपकी जो इन्वेंट्री है वो यहाँ पर क्लासिफाई होगी, राइट। सो ये हम बात कर रहे थे भाई क्लासिफिकेशन की, यूनिट की, स्टॉक आइटम की, राइट। सो आज जो हमने देखा वो मोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, आई होप कि आपको जो है कि भाई इन्वेंट्री क्या है वो एग्जिट अभी आइडिया आया होगा कि भाई इन्वेंट्री, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन इन्वेंट्री, राइट, कि वो एक हमारी असेट्स है, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसके ग्रुप के अंडर में सब ग्रुप जो हमने टैली के अंदर देखा, देन यूनिट कि भाई यूनिट जो है आपको कैसे क्रिएट करना है वो, और जो हमने लास्ट में देखा क्लोजिंग स्टॉक, राइट। सो यहाँ पर जो है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी इफेक्ट जो है वो कहाँ पर आती है, तो ये जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शन करेंगे वैसे ही उसकी इफेक्ट हम आपको यहाँ से मैं जो है वो आपको ट्रांजेक्शंस के साथ शो करूंगा, राइट। तो आज जो हमारे टॉपिक हम इतना कंसिडर कर रहे हैं, अभी जो है हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक GST इंट्रोडक्शन, यानी कि GST का इंट्रोडक्शन होगा, GST क्या है, किस तरीके से वो अप्लाई हो रहा है, GST का जो टैक्स की जो स्ट्रक्चर है तो वो किस तरीके से हमें हमारे लिए यूजफुल है वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।